we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब ईरान की तरफ से सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। ईरान ने कहा है कि उसकी अपनी शर्तें हैं और वो किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच आखिर डोनाल्ड ट्रंप के वो कौन से फैसले हैं जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखे जाएंगे? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, हमने देखा वेनेजुएला से लेकर ईरान तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं और लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भले ही बयान हो या फिर उनके फैसले हो, वो हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से 6 फैसले हैं जिनको पूरी दुनिया जो है याद रखती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल सोनम, ये आई थिंक ट्रंप 2.0, ये 2.0 में जो ट्रंप ने किया है, आई थिंक मुझे लगता है पूरी दुनिया उन्हें उनके 6 फैसलों के लिए याद रखेगी, जिसमें सबसे पहला फैसला तो मुझे लगता है ईरान पर हमला है। जिस तरीके से इजराइल के साथ संयुक्त रूप से एक ईरान पर ऑपरेशन उनका जारी रहा, करीबन 40वां दिन अब आने को है और ऐसे में सीज फायर के आसार कभी दिखते हैं, कभी नहीं भी दिखते हैं। कभी ईरान कहता है नहीं, हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कई बार ट्रंप कहते हैं कि नहीं भाई, हम आपको बैकफुट पर ला कर रहेंगे। पहला जो उनका फैसला है वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पूरे मध्य पूर्व में चुनाव तरम पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की कोशिश में ईरान को लगे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रेशर बनाएंगे आप पे कि आप इस युद्ध को रोके। लेकिन यहाँ पर ऋतिक, वो प्रेशर तो बना रहे हैं लेकिन प्रेशर का कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ट्रंप की जो चेतावनियां हैं उनका जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप भले ही बोल रहे हों कि हम यहाँ पर हमले करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि मंगलवार तक अभी मोहलत दी गई है। इससे पहले भी वो कई अल्टीमेटम दे चुके हैं, उसके बाद वो फिर मोहलत को और बढ़ाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए मोहलत को आगे उन्होंने बढ़ाया है, अल्टीमेटम को उन्होंने आगे ज़रूर बढ़ाया। कभी मंगलवार का, कभी कहा कि बुधवार तक का टाइम दे रहे हैं। बट अगर आप इसमें देखें तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हो जाती है, डेडलाइन तो बढ़ाना अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने ये तक भी कहा है कि समझौता नहीं हुआ ना तो ईरान को उड़ा देंगे। ये बात जो ट्रंप ने कही है, तो ये समझ में आता है कि उनका माइंडसेट क्या है ईरान को लेकर। फिर ईरान क्या, कोई भी उनका दुश्मन जो भी रहा हो, फिर चाहे वो कोई भी देश हो। इससे पहले हमने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उन्होंने बंधक बनाकर वो अमेरिका लेकर आए और पूरी दुनिया ने जो है, जब ट्रंप ने ये कार्रवाई की थी तो इसकी निंदा की थी। तो यहाँ पर ये फैसला भी ऋतिक याद रखा जाएगा। बिल्कुल, सेकंड उनका अगर हम देखें तो फैसला यही है, जिस तरीके से वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को उन्होंने पकड़ा। हालांकि मादुरो ने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था कि मुझे पकड़ना हो तो पकड़ लो, और कायर वर्ड का जिक्र उन्होंने उस वक्त किया था। और ट्रंप ने क्या किया आप सबने देखा, जनवरी का वो सर्द भरी रात, और उसमें रातों रात उन्होंने अपने जो सेना को उन्होंने वहाँ वेनेजुएला में भेजा और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ा, उनकी वाइफ के साथ उन्हें फिर वो अमेरिका ले आए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि ट्रंप ने जो किया इस फैसले के लिए भी उनको हमेशा दुनिया याद रखेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। और उसके बाद अगर आप देखिए तो अब उन पर कई बार जो है मुकदमा भी चलाया गया ट्रंप की ओर से, प्रशासन की ओर से। देखिए मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से व्हाइट हाउस की ओर से एक वीडियो उस वक्त जारी हुआ था और कहा गया था इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मजाक तक उड़ाया गया। ट्रंप ने वेनेजुएला के एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि भाई आप ही ने कहा था मैं काहिर, आपने हमको इनवाइट किया कि हम आए आपके देश में और आपको अरेस्ट कर लें, तो देखिए हमने कर दिया। तो ये उनका जो सेकंड फैसला था, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, आई थिंक वो उसने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल वे में उसने डालने की पूरी कोशिश की, उसने पूरी दुनिया में एक मैसेज डाला। बिल्कुल, इससे पहले ऋतिक, ग्रीनलैंड पर भी ट्रंप ने कई धमकियां दी थी। हालांकि अभी अगर हम बात करें ईरान युद्ध के दौर में, तो यहाँ पर जो ग्रीनलैंड पर उनकी धमकियां थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्रीनलैंड एक वक्त, जब आपको याद होगा उस वक्त जब वो वेनेजुएला पे हमले कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने बीच में कहा कि नहीं भाई हम ग्रीनलैंड को अपने साथ लेंगे। ग्रीनलैंड में विरोध शुरू हो गए ट्रंप के खिलाफ। उस वक्त लोगों ने कहा कि नहीं, ग्रीनलैंड अपना एक अलग सब कुछ है, हम ट्रंप के साथ नहीं जाएंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे और हम बहुत खुश हैं। और ऐसे में ट्रंप ने कहा नहीं, ग्रीनलैंड को पर नियंत्रण करना, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना दुनिया के लिए जरूरी है। और ऐसे में ट्रंप का ये तीसरा बड़ा फैसला था, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश। अगर आप इसमें देखें तो ग्रीनलैंड को लेकर अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उसको लेकर उन्होंने
एक नहीं कई बार ट्रंप ने पब्लिक डोमेन में आकर कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता हूं, और ऐसे में उन्होंने कहा था कि इस द्वीप पर अमेरिका का नियंत्रण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ट्रंप की ओर से स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड को हासिल करने की इच्छा के चलते अमेरिका अपने कई सहयोगी देशों को भी निशाने पर लिया। उस वक्त भी उसने अपने कई सहयोगी देश जिन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं भाई ग्रीनलैंड पर आप कब्जे करने की कोशिश ना करें, वो उनके खिलाफ भी हो गए। तो ऐसे में देखिए ट्रंप का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, अगर आप उनके साथ जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो फिर आप उनके रडार में आओगे। और ऐसे में अगर आप देखें तो ट्रंप ने उस वक्त एक बयान में कहा था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका के लिए अभी से सबसे बड़ी प्राथमिकता बना है। ऐसे में अगर आप देखें तो एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि ये द्वीप एक ऐसी जगह पर स्थित है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और इंटरनेशनल सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम बनाए जाने का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि इससे रशिया, चीन और बाकी देशों से दागी जाने वाली मिसाइलों को रोका जा सकता है, इसलिए ग्रीनलैंड को वो अमेरिका के अंडर लेना चाहते थे। और ऐसे में ट्रंप ने कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पर हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, ऐसे में अगर कोई मिसाइल दागना भी चाहता है तो वो उन्हें माचिस की तीलियों की तरह हवा में मार गिराएगा। इस वजह से उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा में करने की पूरी कोशिश करेंगे। उस वक्त भी पूरी दुनिया में हलचल मची कि ट्रंप ने जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर ओपनली कहा पब्लिक डोमेन में कि भाई अब हम उस पर कंट्रोल करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें उनका चौथा फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला, उनका चौथा फैसला ये भी था कि उन्होंने जिस तरीके से भारत सहित तमाम देशों पर टैरिफ वॉर टैरिफ बम फोड़ने की उन्होंने कोशिश की। कई देश एक के साथ एक 16 देश थे करीब जिन पर ट्रंप ने एक के बाद एक कई टैरिफ लगाए, उसमें भारत भी था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस पूरे मुद्दे पर फटकार भी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमेरिका में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप इस तरीके से तानाशाही नहीं कर सकते। ये कोई मतलब बात नहीं हुई कि अगर आप कोई देश अगर आपके माइंडसेट को नहीं अगर फॉलो कर रहा है, कोई अगर आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहा है तो आप उस पर जाके टैरिफ वॉर करेंगे। ऐसे में अगर आप देखें उन्होंने सब पे लगाया, चाहे वो चीन हो, इंडिया हो। इंडिया पे तो रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाया, टैरिफ लगाया। जिस तरीके से उन्होंने जब हम रूस के साथ ऑयल खरीद रहे थे उससे भी नाराज हो गए, खफा हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बाद में फिर हालात बदले, वक्त बदले, तो उनके मन में शायद वो चीज इंडिया को लेकर एक भारत की मजबूत कूटनीति के आगे ट्रंप को झुकना ही पड़ा। और यहाँ पर हमने देखा रहते कि भारत लगातार, हालांकि ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, लेकिन भारत यहाँ पर सोच समझकर हर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा था। और भारत की मजबूत कूटनीति और रणनीति का ही ये नतीजा है कि इस वक्त भारत सीना तान कर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सीना तान कर खड़ा है। उस वक्त भी जब भी इंडिया पर उस वक्त भी उन्होंने टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया था, उस वक्त भी इंडिया ने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, घबराहट करने की जरूरत नहीं। और वक्त के साथ वो चीजें बदली। तो ये उनका एक बहुत बड़ा फैसला था जो उन्होंने पूरी दुनिया पर एक टैरिफ वॉर किया। मुझे लगता है ये एक ऐसा फैसला होगा जो शायद आने वाले करीबन 50-60 साल तक तो लोगों को जरूर याद रहेगा कि भाई ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने किस तरीके की उस वक्त एक हरकत उन्होंने की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक पांचवा फैसला उनका ये भी है जो उन्होंने भारत सहित बिल्कुल अगर देखें पेरिस जलवायु समझौते से भी अगर हम देखें उस पर नजर डालें, जो उन्होंने उस संधि से वो पीछे हटे, समझौते को उन्होंने रद्द कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति का जो ये समझौता था उससे उन्होंने अपने माइंडसेट को अलग किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऋतिक एक सवाल लें कि पेरिस जलवायु समझौता आखिर था क्या? बिल्कुल, अगर जो आपने सवाल किया पेरिस जलवायु समझौते को लेकर, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ट्रंप के पहले कार्यकाल में जनवरी 2017 में अमेरिका पेरिस समझौते से हटा था, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद फिर इसमें वो शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन जो है उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए दुनिया के देशों ने ये समझौता करार किया था। और ऐसे में अमेरिका के हटने से दुनिया में एक साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल को झटका लगना तय माना गया। जब ट्रंप ने कहा कि नहीं हम इस समझौते से अपने आप को हटाएंगे, पीछे करेंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के इस पहल से दुनिया में एक अलग ही झटका उनके इस फैसले से लगा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए पेरिस जलवायु समझौता जो था जिससे वो पीछे हटे, क्योंकि उनके पहले के कार्यकाल के कुछ फैसले थे जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं हम उस चीज से फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर ऋतिक, भले ही युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जो बयानबाजियां कर रहे हैं लगातार चर्चा में बने हुए हैं, चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन अगर हम H1B वीजा की बात करें तो उस पर भी जो उन्होंने एक सख्त आदेश दिया था उसे लेकर भी वो काफी सुर्खियों में आए थे। और भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगर आप देखें अमेरिका में, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, काम करने वाले हजारों भारतीय H1B वीजा धारकों के लिए एक आम यात्रा उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी। जो लोग शादी, छुट्टी, पारिवारिक जरूरत या फिर वीजा स्टैंपिंग के लिए भारत आए थे, वो कई महीनों तक वहीं फंसने को मजबूर हो गए सिर्फ ट्रंप के इस फैसले से। अगर इसमें देखें तो ट्रंप प्रशासन का ये नया नियम था H1B वीजा को लेकर, जिसने बिना चेतावनी सब कुछ ही एक तरीके से बदल कर रख दिया। देखिए H1B वीजा धारक आमतौर पर भारत आकर अमेरिकी दूतावास में वीजा स्टैंपिंग कराकर वापस लौटते हैं। कई लोगों
का वर्क परमिट जो था H1B स्टेटस अगर हम देखें तो वो वैलिड था, लेकिन पासपोर्ट में लगा एंट्री वीज़ा खत्म हो चुका था और ये प्रोसेस जो है आमतौर पर कुछ दिनों की ही होती थी। और ऐसे में अगर आप देखें तो इस बार जो हालात थे उनके फैसले के बाद अलग हुए। 3 दिसंबर को अमेरिकी विदेश विभाग ने नया नियम जारी किया जो 15 दिसंबर से लागू हुआ और इसके तहत सभी H1B और H4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य कर दी गई, यानी कि आप उनकी प्राइवेसी को भी आप उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ऐसे में देखें तो H1B वीजा पाने वालों में अगर देखें भारतीयों की अगर हम जिक्र करें 70% आते हैं करीब, और ऐसे में भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ा झटका था। वित्त वर्ष 2024 में भारत को करीब 80,500 नए H1B वीजा मिले, जबकि चीन को करीब 19,600, और इसलिए ये सख्ती सबसे ज्यादा भारतीय आईटी पेशेवरों को ज्यादा हिट कर गई। और ऐसे में देखिए ये सख्ती अब सिर्फ वर्क वीजा तक सीमित नहीं रही। अमेरिका एक नए प्रस्ताव पर उस वक्त भी काम कर रहा था जिसके तहत टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स को भी पिछले साल की सोशल मीडिया जानकारी मांगी जा सकती थी, यानी कि अगर आप पहले से भी रह रहे हो तो आपको पहले भी आपको अपना पूरा जो डेटा है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए इससे उनके फैसले से, ट्रम्प के फैसले से खास करके यूके, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के यात्रियों पर भी सीधे तौर पर असर पड़ा, और सबसे ज्यादा असर, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत के लगभग 70% लोग जो हैं वीजा धारक थे H1B। तो ट्रम्प के इस फैसले से, इस बड़े फैसले से कहीं ना कहीं लोगों को, अन्य देशों को भी झटका लगा। तो ये कुछ ऐसे 6 फैसले थे जो कि ट्रम्प ने अपने शासनकाल में लिए हैं, और जिस तरीके से ट्रम्प एक उस नेचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि उनकी एक नीति है अमेरिका फर्स्ट, उस नीति के तहत वो काम कर रहे थे, और इस वजह से जो अलग अलग फैसले उन्होंने लिए उनकी वजह से कई फैसले उनके लिए सही भी साबित हुए, कई उनके ऐसे फैसले थे जिससे दुनिया में उथल पुथल मच गई। तो ऐसे में ट्रम्प का ये 6 फैसला जो है बड़ा उस पर लोगों की नजर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिसकी वजह से अमेरिका में ही उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा। लेकिन यहाँ पर सबको ये जरूर पता है कि अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो फिर दुनिया पर एक बड़ा गहरा संकट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने भी ये संदेश दिया था संसद से कि अगर ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचता है तो दुनिया पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।